नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की तरह समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही कार्यरत प्रखंड साधन सेवी यानी कि बीआरपी एवं संकुल साधन सेवी यानी कि सीआरपी भी अस्थायी होंगे। इनकी भी सेवा शर्त रूलबुक बनेगी। राज्य सरकार ने विधानसभा में विधायक विकास कुमार मुंडा के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। राज्य सरकार के मुताबिक बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त रूलबुक के गठन के लिए विभागीय समिति गठित की जा रही है। यह समिति दूसरे राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर रूलबुक का प्रारूप तैयार करेगी। विभागीय समिति के द्वारा रूलबुक का प्रारूप सौंपे जाने के बाद उस पर सक्षम प्राधिकार जैसे विधि, कार्मिक, वित्त एवं कैबिनेट की स्वीकृति लेकर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 745 बीआरपी एवं 2314 सीआरपी कार्यरत हैं और इनके द्वारा स्कूलों में के निरीक्षण एवं शिक्षकों का शैक्षणिक अनुसमर्थन का कार्य किया जाता है। अगली खबर, झारखंड के +2 स्कूलों में आवश्यकता के अनुसार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के पद सृजित होंगे। राज्य सरकार इसे लेकर स्कूलों का सैंपल सर्वेक्षण करा चुकी है। इस कवायद में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जो कि 1 माह के भीतर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही न केवल शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे, बल्कि अनावश्यक पद खत्म कर दिए जाएंगे। विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी। विधायक निर्वाचित होने के बाद नेहा तिर्की का यह सदन में पहला सवाल था। अगली खबर, धनबाद में एयरपोर्ट का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकला है। इस बार इस चिराग को रगड़ने वाले खुद धनबाद के सांसद पीएन सिंह हैं। उन्होंने केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर धनबाद को एयरपोर्ट देने की मांग रखी है। हालांकि अपने इस प्रयास पर भी सांसद शहर के लोगों के निशाने पर हैं। लोग अब इस कागजी कार्यवाही से आगे बढ़कर धरातल पर काम करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि धनबाद से एयरपोर्ट छिन जाने के बाद देवघर में एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने के प्रोसेस ने आग में घी डालने का काम किया है। आक्रोशित लोग सांसद पर तरह तरह के मीम्स बना रहे। लोगों के विरोध को देखते हुए सांसद पीएन सिंह ने केंद्रीय मंत्री से धनबाद को एयरपोर्ट देने की गुहार लगाई है। इस दौरान सांसद ने धनबाद में हवाई परिचालन शुरू किए जाने के साथ ही सभी आवश्यक पैरामीटर से मंत्री को अवगत भी करा दिया है। सांसद ने कहा कि मंत्री ने जल्द ही शहर से हवाई उड़ान शुरू कराने का आश्वासन दिया। अगली खबर, मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। देश में बढ़ते मंकी पॉक्स के मामले के बीच केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमित लोगों के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने या उनसे मिलने पर मंकी पॉक्स होने की बात कही है। एडवाइजरी के मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साबुन से धोने या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। वायरस के खतरों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रखा है। भारत में भी इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स 3 से 4 सप्ताह तक शरीर में रह सकती है। मंकी पॉक्स होने पर सबसे पहले बुखार होता है। इसके साथ ही शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती है। चेहरे पर दाने निकलते हैं जो धीरे धीरे शरीर में फैलने लगते हैं। अगली खबर, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तत्वाधान में बंगाल के चास रोड से बगुला मोड़ तक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। भारी संख्या में चास, बोकारो, चंदन कियारी सहित अन्य क्षेत्रों से झारखंडी इसमें शामिल रहे। मौके पर समिति के वरीय सदस्य निमाई महतो ने कहा कि 1932 खतियान को लागू करने को लेकर हर दिन आंदोलन करेंगे। चेतनशील बाइक रैली निकाला गया है और जब तक 1932 लागू नहीं होगा तब तक झारखंडियों का आंदोलन जारी रहेगा। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ा झटका, नौकरियों में 100% आरक्षण देने का फैसला खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को तगड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के फैसले को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने साल 2016 में ये फैसला किया था और इसके पहले ये फैसला हाईकोर्ट में भी खारिज हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण और अनुचित बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के समान अधिकार हैं और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके बाकी वर्गों को पूरी तरह से वंचित कर देना भारतीय संविधान के खिलाफ है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.बी. नागरत्न ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश का समर्थन करते हैं। और गौरतलब है कि वर्ष 2016 में झारखंड सरकार ने सरकारी माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे और 100% आरक्षण जिला घोषित कर दिया था, जिसमें 13 अनुसूचित क्षेत्रों के जिले शामिल थे और उन्हीं को नौकरी लगना था, लेकिन ऐसा नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है।
अगली खबर फिर से झारखंड होकर गुजर रहा मानसून का ट्रफ लाइन। 8 अगस्त तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। 3-4 दिनों तक हिमालय में मानसून ट्रफ के रहने और उससे बने हाई प्रेशर की वजह से धनबाद में भी झमाझम बारिश होगी। कई दिनों तक बारिश कराने के बाद अब मानसून ट्रफ ने एक बार फिर से अपनी जगह बदल दी है। ट्रफ लाइन की जगह बदलने की वजह से झारखंड में बारिश का असर कम तो रहेगा, लेकिन पूरे दिन पानी कुछ न कुछ पड़ता रहेगा। ट्रफ लाइन अब पंजाब से झारखंड के डाल्टनगंज होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली है। इसके झारखंड होकर गुजरने का असर पूरे राज्य में दिखने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो 8 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान है। 3 अगस्त को राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जो कि 4 अगस्त तक जारी रहेगी। अगली खबर, अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ईडी के कार्यालय पहुंचे। अवैध खनन मामले में फंसे सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू ईडी कार्यालय पहुंचे। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। बताते चलें कि ईडी ने 1 अगस्त को कार्यालय बुलाया था। इसके बाद अभिषेक प्रसाद ने ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए भी समय मांगा था। अगली खबर, झारखंड में 5 अगस्त को थी तख्ता पलट करने की तैयारी। 14 विधायक लगा चुके थे गुवाहाटी का चक्कर। झारखंड में कांग्रेस का भविष्य संकट में है। झारखंड में इस समय कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कुल 18 विधायकों वाली कांग्रेस पार्टी के 14 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने की तैयारी में थे। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के लिए खतरे की भी घंटी बताई जा रही। अगर कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल के हावड़ा में गिरफ्तार नहीं होते तो 5 अगस्त को झारखंड में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी थी। और ऐसे में यह विधायक असम के गुवाहाटी में सौदेबाजी कर चुके थे। वहीं से झारखंड में नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही थी। विधायकों के पकड़े जाने के बाद अब ऑपरेशन झारखंड पर विराम लग गया है, लेकिन यह अस्थायी विराम नहीं है। हर दिन जिस तरह से नए खुलासे हो रहे, उससे यह तय माना जा रहा कि कांग्रेस में बड़ी टूट कभी भी हो सकती है। नई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायकों के 49 लाख नकद के साथ पकड़े जाने के बाद अब पार्टी उन विधायकों का हिसाब किताब जुटाने में लग गई है जो किसी न किसी बहाने से गुवाहाटी का चक्कर लगाया करते थे। इसमें से कई विधायक दांत और आंख दर्द का इलाज करके दिल्ली चले गए हैं। अगली खबर, झारखंड में सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाकर सरकार गिराने में शामिल कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई। लोहरदगा जिला कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी जिलाध्यक्ष आलोक कुमार साहू ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सोशल मीडिया से माध्यम से भाजपा से संपर्क कर झारखंड सरकार गिराने में शामिल झारखंड के 3 विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि तीनों कोलकाता से गिरफ्तार हुए हैं। मीडिया के अनुसार इनमें पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होने की बात सामने आ रही और इसका जांच करवाने का आग्रह किया गया है। साहू ने कहा कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को तीनों विधायकों ने उन्हें सरकार गिराने के बदले 10 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया था और कोलकाता आकर पैसे लेने की बात कही थी और गुवाहाटी जाकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से मिलने को भी कहा था। अगली खबर, प्लास्टिक की जगह कपड़े से बने झंडे देने की अपील। उपायुक्त रमेश घोलप ने गढ़वा में अपनी अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बैठक की और बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े के झंडे का इस्तेमाल करें और स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल संचालन के लिए झंडोत्तोलन का समय, परेड में शामिल होने वाले विभिन्न टुकड़ियों के पूर्वाभ्यास, राष्ट्रगान का पूर्वाभ्यास और मुख्य समारोह स्थल पर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अन्य कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श किया गया। अगली खबर, राज्य की न्यू पेंशन स्कीम का जमा पैसा लौटाने को PFRDA तैयार नहीं। झारखंड सरकार ने बनाई है कमेटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने न्यू पेंशन स्कीम फंड की जमा राशि राज्यों को लौटाने से इनकार कर चुकी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार भी राज्य में न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन स्कीम लाने की नीतिगत निर्णय कर चुकी है। हालांकि झारखंड सरकार ने PFRDA को पैसे की वापसी के लिए पत्र नहीं भेजा, लेकिन PFRDA ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इस फंड में जमा पैसे लौटाने से मना कर दिया है। दोनों राज्यों के वित्त सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि इन पैसों की वापसी संभव नहीं। राजस्थान सरकार ने PFRDA से कहा था कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों और राज्य सरकार के अंशदान की जो राशि जमा है उसे सरकार वापस लेकर GPF में शिफ्ट करना चाहती है, इसलिए अंशदान की राशि सरकार को वापस लौटा दें। PFRDA ने राजस्थान सरकार को लिखा कि हम इसे वापस नहीं लौटा सकते हैं और इसी तरह से विभिन्न राज्यों में जो भी पेंशन लागू करना चाहते हैं उसे ये लिखा गया है। अगली खबर, टाटा स्टील में इस माह तक बोनस समझौता हो जाएगा। इसके लिए यूनियन की ओर से पहल शुरू कर दी गई है। टाटा स्टील को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13,606 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ और कर्मचारी को बोनस मद में 270 करोड़ रुपए मिले थे। इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान कंपनी ने रिकॉर्ड करीब 40,000 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। इस तरह पुराने फॉर्मूले के अनुसार करीब 800 करोड़ रुपए कंपनी को बोनस देने पड़ सकते हैं। हालांकि
यूनियन एवं प्रबंधन के बीच 2017 में बोनस के लिए बनाए गए फॉर्मूले की अवधि 2020 में ही समाप्त हो गई है, लेकिन पिछले साल कोरोना का हवाला देकर यूनियन की ओर से पूर्व समझौता के तहत बोनस देने का आग्रह किया गया, जिसे प्रबंधन ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बार स्थितियां बदली है और इस बार उस तरह से नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, देश के शहरों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट को अनिवार्य बनाने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम बेस्ट टू वेल्थ घोषित कर दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में कुल 9500 अंकों की प्रतियोगिता होगी, जो पिछले सर्वेक्षण से 2000 अंक के अधिक है। स्वच्छता को लोगों की आदत बनाने के लिए पहली बार रेड स्पॉट का पैरामीटर्स जोड़ा गया है। मतलब कि नगर निकाय क्षेत्र में जहां तहां पान गुटखा खाकर थूकने वालों पर सख्ती करेगी और लोगों ने पान गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो रांची जैसे शहरों के 75 अंक कट जाएंगे। वहीं प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा, क्योंकि सर्वेक्षण में प्लास्टिक मुक्त शहर के लिए अलग से 150 नंबर मिले हैं। मालूम हो कि पिछले वर्ष के सर्वेक्षण में रांची को 38 रैंक मिले थे।